अस्सलाम स्टूडेंट, आज हम पढ़ते हैं कि कंसेप्ट ऑफ फिटनेस, हेल्थ एंड वेलनेस का। सबसे पहले हम फिटनेस देखते हैं। फिटनेस के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक मेंटल हेल्थ होती है, एक फिजिकल हेल्थ। ओवरऑल फिटनेस जो होती है इन्वॉल्व होती है कमिटमेंट में, मोटिवेशन में एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वंस फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। और उसके बाद हम सबसे पहले मेंटल हेल्थ पढ़ते हैं। मेंटल हेल्थ जो होती है मोर देन द एब्सेंस ऑफ मेंटल इलनेस होती है, इन्वॉल्व होती है इंडिविजुअल की सेल्फ perception or realistic perception of others और एंड हैविंग द एबिलिटी टू मीट द डिमांड्स ऑफ डेली लिविंग होती है। इसमें क्या क्या होती है, इंडिविजुअल की सेल्फ परसेप्शन होनी चाहिए, रियलिस्टिक परसेप्शन ऑफ अदर्स होनी चाहिए और एबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपनी डेली लिविंग डिमांड्स को पूरा कर सके। उसके बाद मेंटल फिटनेस जो होती है स्टेट ऑफ माइंड होती है जो इन्वॉल्विंग होती है, जिसमें मतलब कि फिजिकल इन्वायरमेंट और सोशल इन्वायरमेंट होते हैं, उसमें इंजॉयमेंट होनी चाहिए। अपनी जो हम सोचते हैं, इमेजिन करते हैं, उस क्रिएटिविटी करवाते हैं और हमें हमारे जो इमेजिनेशन होते हैं उन पे बिलीव होना चाहिए। यूजिंग वंस एबिलिटी टू द फुलेस्ट एक्सटेंट बट टेकिंग रिस्क, और हम अपनी मेंटल एबिलिटी को यूज़ करें ताकि हम रिस्क ना लें और अपने जो काम है वो कर सकें। उसके बाद है हमें क्वेश्चन पूछने चाहिए और उसके एक्सेप्टिंग हम क्वेश्चन पूछेंगे, दिमाग से सोचेंगे तो पूछेंगे ना, तो हमें उसके एक्सेप्टिंग अल्टरनेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर मिलेंगे। और हमें क्या करना चाहिए, एंड हैविंग एन ओपननेस टू कंटिन्यूअल ग्रोथ एंड चेंज। अब इसमें हमने क्या पढ़ा, इसमें वो बताते हैं हमारी जो होती है इंजॉयमेंट होनी चाहिए, सोशल एंड इन्वायरमेंटल, फिजिकल इन्वायरमेंट। उसके बाद जो होती है बिलीव्स होना चाहिए, जो हम क्रिएटिविटी करें और इमेजिन करें। उसके बाद जो होते हैं अपनी मेंटल एबिलिटीज़ को फुलेस्ट करनी चाहिए और ताकि हम उसके एक्सटेंड पर टेकिंग रिस्क। उसके बाद जो है हमें क्वेश्चन पूछने चाहिए और एक्सेप्ट करने चाहिए अल्टरनेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। उसके बाद वो बताते एंड हैविंग एन ओपननेस टू कंटिन्यूअल ग्रोथ एंड चेंज, मेंटेनिंग मेंटल फिटनेस रिक्वायर्स। इसमें वो बताते हैं पेइंग अटेंशन टू वंस लाइफस्टाइल, कि हम मेंटल फिटनेस को कैसे हम मेंटेन कर सकते हैं, क्या क्या इसमें ज़रूरत होती है। इसमें वो बताते हैं हमें अटेंशन रखनी चाहिए अपनी लाइफस्टाइल पे और जो हमारा वर्क है और लेयर उसमें हम बैलेंस करें। उसके बाद हमें सोशल कंटेक्ट भी मेंटेन करनी चाहिए। उसके बाद वो बताते हैं रिव्यूइंग वंस एम्स एंड गोल्स एंड प्लानिंग टू मीट दिस गोल, अपने माइंड में ही अपने एम्स और गोल्स को सोचें और प्लान करें अपने गोल्स को हासिल करने के। उसके बाद वो बताता है अवेयरनेस ऑफ माइंड बॉडी इंटरेक्शन जो होते हैं, नीड टू गेट एडिक्वेट डाइट, जो हमारी डाइट है उस वो भी हम अच्छी लें, स्लीप भी करें और एक्सरसाइज भी करें। उसके बाद वो बताते हैं फाइनली मेंटल फिटनेस जो होती है रिलीज कर रखती है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। हमें कोई भी मसला आ जाए, कोई भी प्रॉब्लम होती है, हम सोचते हैं तो फिर हम उसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद जो होती है यूजिंग पर्सनल एंड अदर रिसोर्सेज एंड टेकिंग द नीडेड स्टेप्स टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम होती है। जो भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम है हम सोच समझ के उसको सॉल्व करें। उसके बाद जो इंडिविजुअल मेंटल हेल्थ जो होती है वो क्या होती है, जियो पैराडाइज्ड बाय क्रोनिक स्ट्रेस व्हेन स्ट्रेस प्रॉब्लम आर मिस हैंडल्ड होती है। मेंटल हमने पढ़ लिया, अब हम फिजिकल पढ़ते हैं। फिजिकल फिटनेस जो होती है उसमें क्या होता है, ये फिटनेस जो होती है जनरल टर्म होती है यूज्ड टू डिस्क्राइब द एबिलिटी टू परफॉर्म फिजिकल वर्क, यानी कि जब हम फिजिकल वर्क परफॉर्म करते हैं तब हम फिजिकल फिटनेस को यूज़ करते हैं। जितनी अच्छी फिजिकल फिटनेस होगी उतना ज़्यादा हम वर्क परफॉर्म करेंगे ना। परफॉर्मिंग फिजिकल वर्क रिक्वायर्स कार्डियोरेस्पिरेटरी फंक्शनिंग, मस्कुलर स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस एंड मस्कुलोस्केलेटल फ्लेक्सिबिलिटी। अब हम फिजिकल वर्क करें उसमें क्या होता है, कौन कौन से आते हैं, कार्डियोरेस्पिरेटरी फंक्शनिंग, मस्कुलर स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस होगी, मस्कुलोस्केलेटल फ्लेक्सिबिलिटी, ऑप्टिमम बॉडी कंपोजिशन, इंक्लूडिंग व्हेन डिस्क्राइबिंग फिटनेस बिकम फिजिकल फिट इंडिविजुअल जो होते हैं मस्ट पार्टिसिपेट इन सम फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्टिविटी होती है। जो फिजिकल फिट इंडिविजुअल होते हैं उनको मस्ट फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहिए और चैलेंजेस करना चाहिए कार्डियोरेस्पिरेटरी सिस्टम को। नेक्स्ट जो होते हैं वो बताते हैं तो ऑल एज के तमाम इंडिविजुअल, मतलब किसी भी एज के हो सकते हैं, उनको फिजिकल फिटनेस में फिजिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए। जैसे कि हमारे पास होगी वॉकिंग, बाइकिंग, रनिंग, स्विमिंग, स्टीयर क्लाइंबिंग, क्रॉस कंट्री स्कीइंग एंड आर ट्रेनिंग वेट्स होगी। उसके बाद फिटनेस लेवल जो होते हैं वो डिस्क्राइब होते हैं ऑन द कंटिन्यू फ्रॉम पुअर टू सुपीरियर बेस्ड ऑन एनर्जी एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अ बाउट ऑफ फिजिकल वर्क। उसके बाद वो बताते हैं रेटिंग आर ऑफन बेस्ड ऑन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ द बॉडी, मैक्सिमम ऑक्सीजन
कंसेप्शन। उसके बाद वो कहते हैं ऑक्सीजन कंसेप्शन जो इन्फ्लुएंस किए जाते हैं एज, जेंडर, हेरिडिटी, इनएक्टिविटी एंड डिजीज। उसमें वो बताते हैं हम जो ये रेटिंग्स ऑफन बेस्ड होती है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट्स होती है किसकी, जो हम मैक्सिमम ऑक्सीजन कंसेप्शन कर रहे होते हैं VO2 max का यूज़ कर रहे होते हैं। और ये VO2 max जो होती है इन्फ्लुएंस की जाती है एज के मुताबिक, उम्र के मुताबिक, जेंडर के मुताबिक या हेरिडिटी, ये इनएक्टिविटी एंड डिजीज़ के मुताबिक। उसके बाद फिजिकल फिटनेस जो होते हैं वो इनेबल्स होते हैं, जो फिजिकल फिटनेस होते हैं ऐसे इंडिविजुअल जिनको जो फिजिकल फिटनेस होते हैं वो इस काबिल होते हैं कि वो किसी भी उनको स्ट्रेस हो जाते हैं वो उसको फेस करते हैं, उसके साथ वो स्टैंड कर सकते हैं। उसके बाद जो होते हैं इंडिविजुअल विद प्री एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ फिटनेस आर लेस वल्नरेबल टू इलनेस एंड रिकवर फ्रॉम इंजरी एंड डिजीज मोर रेडिली देन इंडिविजुअल्स हु आर हाइपोकाइनेटिक होते हैं। मतलब ऐसे लोग जो फिज़िकल वर्क कर रहे हैं और अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो उनको कोई डिज़ीज़ हो जाती है तो वो ना ज़्यादा मतलब उसको बेयर कर सकते हैं, रिकवर जल्दी हो जाते हैं, इंजरी से रिकवर हो जाते हैं। बानिस्बत उनके जो सीडेंटरी है, जो इनएक्टिव है, जो काम ही नहीं करते।